आज की ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा ये निशान कितने इंच पे लगते हैं और किस हिसाब से लगते हैं। ये वाला निशान होता है हिप्स का, ये निशान होता है वेस्ट का और ये होता है चेस्ट का और आर्मोल का भी ये निशान है। यहाँ पे हमारी लेंथ का शोल्डर का निशान है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिप साइज की। सबसे पहले आप ये समझ लो, इंटरनेट पे जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है ना, एक नंबर बता देते हैं कि इतने इंच पे लगेगा। ये चीज गलत होती है। अगर मैं भी ये दिखाऊं, ये मेरे कस्टमर का ही पीस है। यहाँ मैंने इंच टेप रखा, ये मैंने हिप का निशान लगाया 23 इंच पे, जबकि मैंने 1 इंच ऊपर इसके स्लिट ओपन किए हैं। तो ये किस हिसाब से निशान लगता है? ये हिप का जो निशान लगता है ना, ये दो तरीके से लगता है। इसमें दो चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहला होता है क्लाइंट की चॉइस। जो क्लाइंट की चॉइस होती है उसके हिसाब से रखते हैं, ये होता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज उनके लिए होता है जिन क्लाइंट्स को पता नहीं होता, लेकिन जो क्लाइंट्स कॉन्शियस होते हैं ना, अगर आप उनके लिए आधा इंच भी ये ऊपर नीचे कर दोगे तो उनको पता चल जाता है कि उनके स्लिट ऊपर या नीचे हो चुके हैं। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर पे कोशिश करना है क्लाइंट से पता कर लो कि ये आपको स्लिट कहाँ पे चाहिए, उसका मेजरमेंट लेके उसके हिसाब से ये ओपन कर लो। 23 इंच पे हिप का साइज रख के यहाँ से आपको जो भी लूजिंग आप देते हो अपने मेजरमेंट के हिसाब से वो निशान लगा लेना। फिर स्लिट ओपन करने हैं क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से। दूसरा होता है एक स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज कभी भी फिक्स नहीं होता, ये हमेशा लेंथ पे भी डिपेंड करता है और साइज कितना हैवी है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये चीज बता देते हैं कि 22 इंच पे लगाओ, 23 इंच पे लगाओ, अपनी अपनी तरफ से बता देते हैं बहुत सारे सिखाने वाले, लेकिन ये तरीका गलत होता है। आपको हमेशा इसी चीज का बस ध्यान रखना है। पहली चॉइस क्लाइंट की, दूसरा पॉइंट होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? ये साइज के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे ये 23 इंच पे है और 22 इंच पे मैं इसका स्लिट ओपन कर रहा हूँ। ये एक स्टैंडर्ड साइज सिर्फ इसी साइज के लिए है, ये 38-36 के लिए। इससे ज्यादा होगा तो और चेंज हो जाएगा, इससे कम होगा तो फिर चेंज हो जाएगा। तो एक चीज कभी भी रटने के लिए नहीं होती, प्रोफेशनल वर्क ऐसे ही होता है। अगर आपको प्रोफेशनल कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो आपको एक चीज कभी भी नहीं रटनी पड़ती और ना ही आप रट के आगे सक्सेस हो सकते हो। ये चीज को हमेशा ध्यान रखना। हमेशा इसी तरीके से काम होता है, साइज के हिसाब से चीजें बदलती हैं। अब वेस्ट लाइन का निशान किस हिसाब से लगता है, एक वीडियो में सब कुछ समझाना पॉसिबल नहीं है। वेस्ट लाइन का निशान किस हिसाब से लगता है इसके बारे में कल बात करेंगे। ये भी 14 इंच से लेकर 17 इंच के बीच में निशान लगता है, लेकिन आपको धोखा इसी तरह से दिया जाता है, एक नंबर बता देते हैं कि इतने इंच पे निशान लगा दो, जबकि यह तरीका गलत होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और फॉलो जरूर कर लेना और शेयर करना उनके साथ जो कटिंग या स्टिचिंग सीख रहे हैं।